Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. Welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and as you already know that we are studying your general knowledge book of class 7. So today we will start your next chapter. So your third chapter is carnivorous plants. Carnivorous plants के बारे में पढ़ना है. Carnivorous animals आप already पढ़ चुके हैं. Carnivorous plants कौन से होते हैं? जो अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको क्या करते हैं, खाते हैं और उन्हीं से उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है. यानी कि ऐसी मिट्टी में अगर वो पाए जाते हैं जहाँ पर उनको मिट्टी से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तब उनको अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए जो है इस तरीके के छोटे छोटे इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को जो है क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है. उससे उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, उनको मिलता है जब वो उनको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो देखो, कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड टू कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू हेल्प मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स. एज आई टोल्ड यू कि कार्निवोरस प्लांट्स कैसे क्या है आपके, वो इस तरीके से इवॉल्व करते हैं, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं कि वो आपका जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अपने न्यूट्रिशन की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं. Especially in environment where the soil lacks essential nutrients. ऐसी मिट्टी में, स्पेशली ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ की मिट्टी में से उनका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं हो पाता. अब आपके प्लांट्स हैं, आपको पता है जो रूट्स हैं वो जमीन में से, सॉइल में से मिनरल्स लेती हैं, वाटर लेती हैं, राइट. तो जब वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिट्टी से नहीं मिल पाते, तब उनको इंसेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है. सो चलो, ऐसे ही कुछ इमेजेस गिवन है आपको, ऐसे ही कुछ प्लांट्स की, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके क्या बताने हैं, आपको नाम बताने हैं. जिसमें फर्स्ट आता है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप. अब वीनस फ्लाई ट्रैप पे देखो कुछ इस तरीके की इसकी लीव्स होती हैं. इसके अंदर जब भी आपके कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह उड़ते हैं या इस पे आके बैठ जाते हैं, तो इसकी लीव्स उसको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है, और इसके अंदर आपका एक ऐसा डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो उन सारे इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, और फिर उससे उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. नाउ द सेकंड वन इज पिचर प्लांट. पिचर क्या है आपका, एक तरीके से जैसे जग होता है ना, आपका घर में जग होता है, तो जग की शेप की देखो, इसकी लीव्स कैसी होती हैं, जैसे जग होता है ना आपका घर में, वैसी होती हैं कि इसके अंदर आपका जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर गिर जाते हैं. उसके बाद ये उनको डाइजेस्ट कर लेता है और उससे इसके न्यूट्रिशन की इसकी पूर्ति हो जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, उसकी वजह से वो आगे ग्रो करता है, इवॉल्व होता है. नाउ द नेम इज पिचर प्लांट. नाम ही उसकी वजह से पड़ा है क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती हैं, पिचर की शेप की होती है. नाउ द थर्ड वन इज सनड्यू. अब सनड्यू देखो कुछ इस तरीके का है. इसके ऊपर आपके ऐसे हेयर है जो कि कैसे हैं, थोड़े से स्टिकी हैं. अब इन पे जब भी कोई इंसेक्ट्स वगैरह आके बैठता है तो वो इन पे चिपक जाता है, फिर ये उनको क्या कर लेता है, इनको डाइजेस्ट कर लेता है, फिर उसकी वजह से इनको न्यूट्रिशन मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज बटरवॉर्ट. अब बटरवॉर्ट क्या है, इसकी जो इतनी भी लीव्स वगैरह वो बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, चिकनी सी होती हैं आपकी, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनके अंदर गिर जाते हैं आपके, और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, आपके जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन मिलता है. ऐसे ही अगेन ब्लैडरवॉर्ट भी ऐसा ही प्लांट है आपका. जैसे ब्लैडर होता है हमारे अंदर भी ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर, तो ब्लैडर की शेप की होते हैं. उस ब्लैडर के अंदर जो है फंस जाते हैं इंसेक्ट्स और उसके बाद में उनसे वो क्या करता है, प्लांट न्यूट्रिशन देता है. नाउ अगेन हाइडनोरा. हाइडनोरा देखो कुछ इस तरीके का प्लांट है, ऐसा खुला हुआ होता है, इसकी ऐसी ऊपर की तरफ लिड है जिसमें जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इसमें गिर जाते हैं. उसके बाद में ये प्लांट उनको क्या कर लेता है, खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और उसके बाद न्यूट्रिशन मिलता है. तो सारे ये प्लांट ऐसे हैं जो आपके जितने भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं उनको खाकर और अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, लेता है. नाउ सेवंथ प्लांट है आपका यूट्रिकुलेरिया, या फिर उसको ब्लैडरवॉर्ट भी बोलते हैं. अगेन अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था ब्लैडरवॉर्ट, राइट. नाउ द नेक्स्ट प्लांट इज सेफलोटस, और इसको दूसरा नाम है इसका एल्बनी पिचर प्लांट. अगेन पिचर प्लांट भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं. जैसे पिचर प्लांट आपका क्या कर लेता है, इंसेक्ट्स को कैप्चर करता है, उसी तरीके से ये भी करता है. एंड द लास्ट वन इज डायोनिया म्यूसिपुला, और इसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से देखो, जैसे इसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह क्या है वो चले जाते हैं और वो उसके अंदर फंस जाते हैं, वो इनको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद में वो उनसे क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है. इसी तरीके से ये भी है आपका, बिल्कुल जैसे आपने सबसे पहले पिचर प्लांट पढ़ा था,
उसकी तरीके से इसकी जो लीव्स हैं वो एक तरीके से हिंज होती हैं। हिंज का मतलब होता है जो एक तरफ से तो कैसी हैं, जुड़ी हुई होती हैं और एक तरफ से खुली हुई होती हैं। और जब इसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं तो ये अपने आप को एकदम से स्नैप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं एकदम से। उसके बाद सारे ही इंसेक्ट्स से क्या करता है, वो इंसेक्ट्स वहाँ जाएगा और उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है एंड उसी से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। सो सारे कार्निवोरस प्लांट्स थे जो अपने से जितने भी छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिट्टी से जो है उनका जो न्यूट्रिशन है वो पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको इंसेक्ट्स वगैरह को खाना पड़ता है। इसी वजह से इनको कार्निवोरस प्लांट्स बोला जाता है। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. So yeah, that's all for today and thank you for watching.